हम विजय की ओर बढ़ते जा रहे, राष्ट्रता का भाव भरते जा रहे। और जिस हिसाब से राहुल गांधी बीजेपी का ही काम कर रहा है, हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। भारत जोड़ो बुरा नहीं था, यूके में जाके इन्होंने उल्टी कर दी। भारत जोड़ो यात्रा में अपनी पार्टी जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। अपोजिशन को मुद्दा भटकाना होता है, भाजपा को आगे माइक करके कहते हैं हिंदू नेशनलिज्म। ऐसा कुछ भी नहीं है। केजरीवाल भी अच्छे हैं, राहुल गांधी भी अच्छे हैं, मोदी भी अच्छे हैं। पॉइंट ये है कि अपना दिमाग से चलो यार। अगर मैं मोदी को वोट नहीं करना, मैं किसको वोट दूं? चलो। तो आप 2024 में अगर काम के अकॉर्डिंग आप देख रहे हैं पार्टियों को, तो आप किसको चाहेंगे 2024? 24 छोड़ो, 18 साल बीजेपी कहीं नहीं जाती, 18 साल नहीं जाती, 2040 तक नहीं जाती। मैं बीजेपी को वो नहीं हूँ, लेकिन अपोजिशन में मतलब आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड सी, बट द पॉइंट इज कोई क्रेडिबल बंदा तो खड़ा हो ना यार। अगर मैं मोदी को वोट नहीं करना, मैं किसको वोट दूं? चलो चलो। मतलब आपको लगता है कि विपक्ष में ऐसा कोई फेस नहीं है जो उनके अगेंस्ट जा सकता? 18 साल तक नहीं है, अभी तो नहीं है। और जिस हिसाब से राहुल गांधी बीजेपी का ही काम कर रहा है, मुझे ऐसा लगता है एज अ जनता। वो जो ये भारत जोड़ो आंदोलन चला रहे थे अभी, हाथ से हाथ अच्छा था, लेकिन यूके में जाके इन्होंने उल्टी कर दी। भारत जोड़ो बुरा नहीं था, यूके में जाके इन्होंने उल्टी कर दी। यार हम ब्रिटिश पार्लियामेंट को, वो क्या बाहर के एजेंसीज को बुला रहे हैं यहाँ पे कि हमारे डेमोक्रेसी क्यों नहीं है? मोदी का सेना लेके आया है, मोदी ने हमारे वोट पे जीता है, जैसे राहुल गांधी पे जीता था। तो डेमोक्रेटिक संस्था है, सुप्रीम कोर्ट है, लॉयर है, सब कुछ है। वो क्यों बोल रहे हैं वहाँ पे जाके कि डेमोक्रेटिक खत्म हो गया है? अरे यार कहीं भी नहीं है। हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं। यही राहुल गांधी यही गलती करता है और कांग्रेस की पनौती है वो, मैं सच बोल रहा हूँ। अभी लोगों की मांग है हिंदू राष्ट्र की, ठीक है, तो आप इस चीज़ को कैसे देख रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र मांग जो की जा रही है वो सही है? ये हिंदुज़म नहीं है। बिल्कुल ऐसा है। हिंदू राष्ट्र की मांग, हिंदू राष्ट्र पूर्वांतर से था, हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। हिंदुत्व क्या ना कोई धर्म नहीं है, हिंदुत्व एक दर्शन है, हिंदुत्व एक जीवन जीने की पद्धति है ना। हिंदुत्व की कोई बाउंड्री नहीं होती है। हिंदू एक राष्ट्र है, उसकी कोई बाउंड्री नहीं है। यदि व्यक्ति अफगानिस्तान में जो हिंदुत्व को फॉलो करता है वो भी हिंदू राष्ट्र के अंतर्गत है। कोई अमेरिका में भी है, वो भी भारतीय दर्शन को मानता है, वो भी हिंदुत्व के तहत है। कोई पाकिस्तान में भी वो हिंदू दर्शन को मानता है, वो हिंदुत्व में ही है। लेकिन भारत राजकीय दृष्टि से, प्रशासनिक दृष्टि से धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र था, है और रहेगा, और इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। का शब्द आया कि 1967 में आया है। कोई बात नहीं, आ गया। इस पर बहसी क्यों कर रहा है कौन? भैया यार बहसी क्यों कर रहा है? इंदिरा गांधी लाया है। वास्तव मीडिया भी अपना क्यों टाइम बर्बाद करती है? पता है हिंदू राष्ट्र मतलब पूर्ण संघ ने भी क्लियर कर दिया। लेकिन लोग कह रहे हैं कि अगर हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो मुस्लिम जो है, 14 अगस्त 1947 है ना, ऑलरेडी है हिंदू राष्ट्र, लेकिन हिंदू राज नहीं है, हिंदू वो धर्मनिरपेक्ष राज है। इसमें बहसी नहीं होना चाहिए। 14 अगस्त 1947 को जब देश का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री हो गया। पाकिस्तान से जब बांग्लादेश का 19 आप जैसे जो बंटवारे की बात कर रहे हैं, तो राहुल गांधी इस समय भारत जोड़ो आंदोलन चला रहे थे, आप इस बारे में क्या कहेंगे? भारत जोड़ो यात्रा में अपनी पार्टी जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। वो पार्टी, उनकी पार्टी जो टूट गई। भारत टूटा कब था? जब जम्मू कश्मीर 370-35 से था। लेकिन राहुल गांधी के अकॉर्डिंग तो भारत टूटा, इसलिए तो वो जोड़ने के लिए जिस समय उनके दादाजी और सन 2009 से लेकर 14 तक, सन 2004 से लेकर 14 तक जब चाइना ने जमीन लिया था, वहाँ से जाकर उनको भारत जोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए थी, नहीं निकालनी चाहिए थी? भारत जोड़ो की बात करते हैं राहुल जी। मैं नेहरू जी की बहुत सारी अच्छाइयों को मैं जानता हूँ। उन्होंने हमें एम्स दिया, IITs दिए, लेकिन नेहरू जी ने क्या क्या खोया? नेहरू जी ने क्या क्या खोया मैं आपको बता देता हूँ। भूटान चलो हमारा मित्र देश है, लेकिन नेहरू जी चाहते तो भूटान भी भारत में पूर्णतः उसका विलय कर लेते। नेहरू जी चाहते तो ओमान, जो कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी के तहत आता था, उसको हम शामिल कर सकते थे। नेहरू जी चाहते तो हमारी ये सीमा चाइना से नहीं लगती थी, पहले हमारी सीमा लगती थी तिब्बत से, लेकिन चाइना, हिंदी चाइना भाई भाई के चक्कर में चाइना को उन्होंने मतलब एक देश के रूप में मान लिया और तिब्बत भी उनके अधीन हो गए, उसको भी हमने एक्सेप्ट कर लिया। इसके बाद हमने अक्साई चीन भी खोजा, है ना। और यदि नेहरू जी चाहते तो कश्मीर का पूर्णतः विलय हो जाता। तो आपने भारत तो आपके टाइम टूटा है, भारत तो अब जोड़ने की बात है, क्योंकि यह सांस्कृतिक रूप से भारत जुड़ रहा है और आगे बढ़ रहा है। एक ही बात हमेशा बोलता हूँ, इस समय देश बड़े अच्छे लोगों के हाथ में है। हम विजय की ओर बढ़ते जा रहे, राष्ट्रता का भाव भरते जा रहे। राष्ट्रवाद, हिंदू नेशनलिज्म कुछ भी नहीं है। हम सब एक ही धरती के वो हैं, सब कुछ है।
जब भी अपोजिशन को मुद्दा भटकाना होता है भाजपा को आगे माइक करके कहते हैं हिंदू नेशनलिज्म। ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सबको प्यार करते हैं और प्लीज़ करप्शन पे रहें। पहले बोलते थे कि एक्शन नहीं होता है, अब एक्शन हो गया तो एक्शन क्यों नहीं हो रहा है, आप समझ रहे हो। और राहुल गांधी कितना बकवास करके चला गया वहाँ पे। आज भी हरदीप सिंह पुरी जी का आज सुबह आज तक में उसने बहुत क्लियर करा था कि देखो आपको जो भी दिक्कत है, आप अपने राहुल गांधी की पार्लियामेंट में सदस्यता एब्सेंस हम नौकरी करते हैं ना कि सबसे कम है, वो आता ही नहीं है, वो कहीं नहीं बोलता और आज उसको घेर लिया गया है। तो प्लीज़ द पॉइंट इज अपन एज अ हिंदुस्तानी लेट अस अंडरस्टैंड कि 2024 में हमें कन्फ्यूजन चाहिए कि एक नेता जो चाहिए। और हाँ ठीक है, देश में 10 बातें अच्छी हो रही हैं, 3 बातें खराब भी हो रही है, लेकिन 8 बातें अच्छी भी तो हो रही हैं, कुछ तो हो रहा है ना। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड और 2024 उस हिसाब से चलें। हमें अराजकता नहीं चाहिए। आज पंजाब के अंदर एक्शन हो गया है, जो भी है, हम किसी के दुश्मन नहीं है कोई भी भाई, लेकिन अमृतपाल सिंह एंड ऑल दैट थिंग, भिंडरावाला को किसने जिंदा किया था? कांग्रेस ने किया था ना। मुझे नहीं पता आज के बच्चों को कितना कोई जानता है कोई नहीं जानता है। आप देखो ये सारी चीज़ें एंड बी स्मार्ट। और मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, केजरीवाल भी अच्छे हैं, राहुल गांधी भी अच्छे हैं, मोदी भी अच्छे हैं। पॉइंट ये है कि अपना दिमाग से चलो यार।